मॉर्निंग। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, आज ये सुंदर दिन प्रभु ने दिया है, उसके वचनों को हम सुन सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। शुभ संदेश टीवी के द्वारा ये सुसमाचार आपके घर घर तक पहुंचा दिया जा सकता है। हम प्रभु का धन्यवाद और धन्यवाद देते जा रहे हैं। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते जा रही है और जो जवाब प्रार्थना में हमें मिल रहा है। ये भाई जो नासिक से है, मेडिकल डॉक्टर है, उसने भी गवाही दिया। कई दिनों से वो तलाश कर रहा था जॉब के लिए और बहुत परेशान था, पर जब यहाँ पर उन्होंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, उनके लिए प्रार्थना यहाँ पर की गई है और फिर 2 दिन के बाद गवाही बताया उन्होंने कि कैसे प्रभु ने प्रार्थना सुनी और एक अच्छी जॉब भी उनको मिली है। प्रभु का धन्यवाद। हमारा जीवता परमेश्वर ये है। एक भाई ने जिसने लखनऊ से हमें निवेदन भेजा था, प्रार्थना की, और जरूर से गवाही को आप सुनिएगा। और उसकी आर्थिक परेशानी थी और उसने कुछ कर्ज लिया था कोई सोनार के पास से अपना गहना जमा करके, और 4 साल तक पूरा कर्ज पिटाते गया वो ना। और 4 साल के बाद जब अपना गहना लेने वापस जाता है, सोनार बोलता है जो सामान मैंने दिया हूं तुझको पूरा नहीं दूंगा। उसने 2 सामान जमा किया था, एक ही सामान दिया, दूसरा नहीं। ये व्यक्ति बहुत परेशान था, बहुत कोशिश किया, परंतु सोनार शायद होगा दमदार आदमी और उसने विरोध कर दिया इसका। बहुत परेशान था। इसने प्रेयर रिक्वेस्ट यहां पर भेजी। यहां पर गिड़गिड़ा के लिए आपके लिए प्रार्थना हो रही है और इस भाई के लिए प्रार्थना की गई। प्रभु ने प्रार्थना सुनी और वो सोनार ने जितना देना था उतना ही नहीं, उससे थोड़ा भारी भी वापस दे दिया। देखिएगा, बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है ना। यहां पर आपके लिए प्रार्थना की जा रही है और जरूर प्रार्थना प्रभु जवाब देता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो स्पॉन्सर्स आगे आए हैं। आप लोग ने एक एक एपिसोड को स्पॉन्सरशिप ले लिया है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे से आशीष दे। कुछ लोगों ने आधा एपिसोड भी किया है। प्रभु बहुत ऐसे से आपको आशीष दे। जैसा आत्मा अगुवाई करता है, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिएगा और आप इस मिनिस्ट्री में आप भी हाथ बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा देश भर में ये हिंदी में उत्तम समाचार सुना दिया जा रहा। और प्रभु ने जो हमें बोझ दिया है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, और यही संदेश हम लोग जारी रखे हैं ना, ताकि घर परिवार दृढ़ हो सके प्रभु के वचन के द्वारा। अगर आत्मा आपको अगुवाई करता है अपने हाथ बढ़ाने के लिए, तो यू आर ऑल्सो वेलकम। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देगा ना। आज का संदेश जो मुख्य टाइटल इसका जो पाया जाता है, मनी इन मैरिज। मनी इन मैरिज ना, रुपया के बारे में, वैवाहिक जीवन में ना पैसा कितना इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। मैरिज में मनी और रुपया बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। देखिएगा, जब नई नई शादी होती है बहुत सारी एक्साइटमेंट होता है ना, कुछ हनीमून होता है, रोमांस होता है, पहला पहला प्यार होता है, दीवाना रहता है एक दूसरे पर थोड़े दिनों के बाद रियलिटीज ऑफ मैरिज में हम उतर जाते हैं कि अब हम घर कैसे चलाएंगे। वो घर चलाने के लिए हमारे पास में कुछ बजट है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है ना, ये सब बातों पर थोड़ा सीरियस टॉक होना चालू हो जाता है। इसलिए मैरिज में मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है और इसको जल्द से जल्द आप अपने बीच में सेटल करना बहुत जरूरी है। बता दिया जाता है कि लगभग 22% डाइवोर्स जो होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज। रुपया को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है पति पत्नी के बीच में। बता दिया जाता है रुपया ये नंबर 3 रीजन है डाइवोर्स का, जो डाइवोर्सेस होते हैं ना। सो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है कि मैरिज में हम मनी को कैसे हैंडल करें। वो कपल्स जिन्होंने बाइबल आधारित कुछ सिद्धांत सीख लिया है मनी के बारे में, तो उनके बीच में ज्यादा समस्या नहीं होती है। एक रीसेंट सर्वे तो ये बताता है, कई बार पति और पत्नी, लगभग बता रहा है 80% ये सर्वे बता रहा है, ये पति और पत्नी गुप्त रीति से कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं बिना दूसरे पार्टनर को बता करके ना। ये इसलिए भी करते जा रहे हैं कि कहीं कुछ ब्रेकअप हो जाए मैरिज में, तो भाई मेरे पास कोई जीने का आधार तो होना चाहिए। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या पैसा छुपा करके भी रखते हैं ना। ये सब कार्य जब कपल्स करना चालू करते हैं, ये सब एक्ट ऑफ फियर है। ये घबराहट और डर से है कि मेरा वैवाहिक जीवन टूट गया तो ना। और फियर से जो भी कार्य होता है वो शैतान की तरफ से आता है।
कोई घबराहट है, भय है, डर है ना, वो शैतान की तरफ से, बिकॉज शैतान तो घबराहट और भय से ऑपरेट करता है। हम लोग विश्वास से ऑपरेट करते हैं ना। हम परमेश्वर के पास आए हैं, वो परमेश्वर के पास जब आते हैं तो विश्वास के साथ में आइए, प्रभु मेरे मैरिज को ब्लेस करेगा, मेरा कल का दिन आपसे और बेहतर होगा। प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी और हमारा घर परिवार कितना जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है। देखिएगा, हर घर को चलाने के लिए आज रुपया की जरूरत पड़ती है और आजकल के दिनों में कितना प्रेशर बढ़ते जा रहा है रुपया का। डिमांड फॉर मनी इज ग्रोइंग ना, कितनी चीज महंगी होती जा रही है। अगर हम पुराने दिनों में देखेंगे तो उन दिनों में तो बच्चे कितने भी होते थे उनके पास, परंतु घर का एक मुखिया जो घर का सिर होता था वो नौकरी करने जाता था और उसकी पगार काफी होती थी पूरा घर चलाने के लिए ना। परिवार भी बड़ा था पर पगार कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, परंतु घर आराम से चलता था। पर हमारे दिनों में ना बहुत जल्दी ये सीन बदल रहा है। आजकल फैमिलीज छोटी होती जा रही पर नीड्स बड़ी होती जा रही है। आज एक्सपेंसिव हाउसिंग ना, घर कितने महंगे हो गए, बड़ा टेलीविजन होना, बड़ी मोबाइल फोन होना, बड़ी कार होना, माइक्रोवेव होना ना, और इत्यादि कितने घर के सामान वस्तु। आजकल अपना स्टेटस बनाने के लिए भी लोग कितना खर्च करते जा रहे हैं। आज एक जन की पगार से जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज पति और पत्नी दोनों को कमाई करना बहुत जरूरी होते जा रहा है। मैंने तो एक बार मुंबई में देखा भी था, रात के 9 बजा था और कुछ लेडीज अभी अपने नौकरी से घर लौट रहे थे। मुझे नहीं पता वो घर कब पहुंचने वाले हैं ना, कब खाना बनाएंगे, कब परिवार को देखेंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो फिर निकलना पड़ता है उनको ड्यूटी के लिए। मैंने नासिक में भी ये देखा था ना, बहुत सारे लोग नासिक से इगतपुरी, नासिक से मुंबई 5 घंटा ट्रेन पर वो सफर करके जाते हैं और 5 घंटा वापस, 10 घंटा तो सिर्फ ट्रैवलिंग में चला गया, 8 घंटा नौकरी कर दिया ना। घर कब पहुंचते होंगे, घर का रेख देख कब करते होंगे ना। ऐसा स्ट्रेस अगर मैरिज में बिल्डअप होता जाएगा तो ऐसे मैरिज ज्यादा लंबा समय पर नहीं टिक सकते हैं। देखिएगा ना, वास्तविकता तो यह है कि रुपया तो ये मनुष्य का ही शोध और इन्वेंशन और क्रिएशन है। गॉड ने पैसा को इन्वेंट नहीं किया ना, मनुष्य ने कुछ ट्रेड कॉमर्स खरीदने लेन देन के लिए पैसा को इन्वेंट कर दिया है। पर अफसोस की बात है वो पैसे ने ही मनुष्य को गुलाम बना के रख दिया है ना। अभी जेब में पैसा होगा तो हरियाली है, खुशी लगता है उसको। जेब में पैसा नहीं है तो वो टेंशन में आ जाता है। पैसा मनुष्य ने इन्वेंट किया और मनुष्य गुलाम बन गया उसका। ये तो वैसा है जो कहानी शायद आपने सुना होगा, एक व्यक्ति जो सर्कस चलाता था, उसने जंगल में जाकर एक सिंह शेर को पकड़ के लाया, उसको जरा ट्रिक्स सिखाया कि सर्कस में कुछ नए नए ट्रिक्स में सिखाऊंगा और लोग खुश हो जाएंगे, उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। परंतु वो शेर ने सीखते सीखते तो वो ट्रेनर को ही खा गया ना। पैसा 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 करते हुए ना आज पैसे नहीं मनुष्य को खा गया और दबा दिया। यीशु मसीह ने यह भी कहा था, मत्ती की इंजील 13 चैप्टर 22 कलम में लिखा है, मत्ती 13 और 22, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, परंतु इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता और वो फल नहीं लाता। उसके क्रिश्चियन लाइफ में, उसके आत्मिक जीवन में रुकावट, 2 कारण, 2 कांटे प्रभु बता रही है, 2 कांटे मनुष्य के आत्मिक जीवन को दबा देता है। एक है संसार की चिंता, आजकल चिंता कितनी बढ़ गई, और दूसरा है धन का धोखा, रुपया रुपया रुपया, पैसा और पैसा होना, उसी के पीछे आदमी दौड़ रहा है, उसका गुलाम बन चुका है वो ना, और उसमें उसका आत्मिक जीवन नुकसान होते जा रहा है ना। देखिएगा आज लोग बहुत सारा पैसा बटोरना चाहते हैं ना, बिग बिग जॉब, बिजनेस, सैलरीज करना चाहते हैं, पर प्रश्न पूछने का यह है उनका मैरिड लाइफ कैसा है, उनके घर में क्या शांति है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अगर रुपया ही एक मैरिज को बिल्ड कर सकता है, अगर पैसा ही एक मैरिज में हरियाली, आनंद और खुशी लेकर के आ सकता है, तो फिर मैं कहता हूं दुनिया में जो सबसे धनवान लोग हैं वो सबसे हैप्पी मैरिड कपल्स होना चाहिए। पर आप जानते हैं ये सच्चाई नहीं है ना। कई बार रुपया कितना बढ़ गया उतना टेंशन भी बढ़ गया, उतने परेशानी भी बढ़ गई ना। तो इसलिए हमको परमेश्वर ने जो सिस्टम रखा है फॉर मैरिज का, उस पर ध्यान देना। कभी भी रुपया को
मौका ना दे कि आपके जीवन के ऊपर में वो राज करे, डोमिनेट करे ना। बहुत सारे बार रुपया और पैसा ने तो परमेश्वर को घर से बाहर कर दिया, बाइबल रीडिंग घर से बाहर कर दिया, चर्च जाना घर से बाहर कर दिया। अभी फैमिली ऑल्टर और प्रेयर उनके बीच में भी नहीं हो रही है ना। कई बार ऐसे परेशानियों में लोग इतना रुपया के चक्कर में फंस गए कि अब परमेश्वर के लिए जगह ही नहीं है। हमको जो परमेश्वर ने बाइबल में सिद्धांत दिया है रुपया के बारे में, उसको सीखना बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूं ये एक सेशन काफी नहीं होगा, हम लोग पार्ट 2 या पार्ट 3 भी इसी विषय पर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर होम्स के लिए ना। देखिएगा, परमेश्वर जानता है कि हमको पैसे की जरूरत है ना। परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है ना। परमेश्वर है जो हमारे घर को बनाता है। भजन संहिता 127 और 1 कलम में लिखा, हम जानते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ हो जाती है। सो मेन इंग्रेडिएंट्स ना, जो घर को बनाता है वो है मेरा परमेश्वर है, रुपया नहीं है ना। जब तक यहोवा घर को ना बनाए, जब तक पैसे घर को ना बनाए, ऐसा नहीं लिखा है, जब तक यहोवा घर को ना बनाए। सो परमेश्वर है घर को बनाने वाला ना। परमेश्वर जानता है मुझको रुपया की जरूरत पड़ती है, मेरा फोकस परमेश्वर है ना। तो देखते देखते कैसे वो मेरी जरूरतें भी पूरी कर देता है। और उसने कहा फिलिपी 4 चैप्टर 19 कलम में कहता है, और मेरा परमेश्वर, अब इस वचन पर ध्यान से सुनना आप, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा ना। पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर, पौलुस को भरोसा है मेरे हर एक घटी को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। इस वचन को क्यों ना आप दोहराते जाए, बोलते जाए, रिपीट करते जाए, मेरा परमेश्वर मेरे हर एक घटी को पूरा करेगा। पौलुस के लिए ना उसकी घटियों को पूरा करने, उसके नीड्स, आवश्यकताओं को पूरा करने का सोर्स जो है वो परमेश्वर है। देखिएगा, हम सभी के कमी घटी को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्स होते हैं। हमारी नौकरी के द्वारा, हमारी पगार, इनकम, बिजनेस ना, कोई लोग रिटायर होंगे, पेंशन भी होगा, कोई बैंक इंटरेस्ट होगा, अलग अलग सोर्स है हमारे पास हमारी नीड्स को पूरा करने। पर पौलुस कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, हर एक घटी को ना। अभी देखिएगा, हमारे हर एक के पास में नीड्स होती है, कुछ नीड्स बड़ी होती है, कुछ नीड्स छोटी भी होती है। कुछ नीड्स जो छोटी है वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य है उस नीड्स को पूरा करने के लिए, पर कुछ नीड्स बड़ी होती है, वो नीड्स बड़ी इसलिए है कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है उस नीड्स को पूरा करने के लिए। परंतु पौलुस कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, हर एक नीड्स को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे को परमेश्वर की जरूरत होना है ना। पैसा परमेश्वर को मेरे घर से बाहर ना कर दे, मेरे बाइबल रीडिंग, मेरे प्रेयर लाइफ को, मेरे चर्च लाइफ को वो बाहर ना कर दे। पैसा वो दूसरा मेरा एक गॉड, भगवान, देव ना बन जाए। हम परमेश्वर को थामे रहे, परमेश्वर होना मुझको, वो है मेरा सोर्स जो मेरे हर एक कमी घटी को पूरा करता है। क्यों ना वो कमी घटी छोटी होगी, क्यों ना वो कमी घटी बड़ी होगी, पर मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। उदाहरण पढ़ना चाहता हूं मैं बाइबल से अब्राहम के बारे में। अब्राहम विश्वासियों का पिता पुकार दिया गया, और उत्पत्ति 13 चैप्टर में 9 कलम में लिखा है, उसने लूत से कहा, लूत उसका भतीजा है। अब्राहम ने कहा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? तो मुझसे अलग हो, यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम ने ना लूत को एक मौका दे रहा है ना। हम जानते हैं, अगर इस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा है ना, अब्राहम भी धनी है और उसका भतीजा, क्योंकि अब्राहम के साथ लिपटा था, वो भी धनी है। अब्राहम के पास सोना चांदी, नौकर चाकर, जानवर बहुत है, लूत के पास में भी है। इतना होने के द्वारा क्या हो गया, दोनों के नौकरों के बीच में थोड़ा अनबन, थोड़ा टेंशन होने लगा है ना। मैं सोच रहा हूं दोनों के बीच में थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो रही है, क्योंकि जमीन
उनको समा नहीं सकती है, इतना सारे उनके पास जानवर हो गए हैं। तो अब्राहम ने बोला ये ठीक नहीं, अपने बीच में विवाद खड़ा हो जाए, तो इसलिए तू बाएं जाए तो मैं दाएं, तू दाएं जाए तो मैं। और लूट ने वहां पर सोदम गमोरा को पसंद किया। सोदम गमोरा के बारे में लिखा है इतनी अति सुंदर जगह है, जैसा वो गार्डन ऑफ द गॉड्स, परमेश्वर का वाटिका। इतनी सुंदर जगह है सोदम गमोरा। उन दिनों में हर एक व्यक्ति की सपना होता होगा मैं सोदम गमोरा में जाके बस जाऊं। हरियाली, नदी नाले, फाउंटेन्स, रिवर्स, जानवर के लिए वो घास चराने के लिए बहुत जगह ना। सो लूट ने वो हरियाली को पसंद किया। अब्राहम ने क्या बोला था, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं, तू दाएं जाएगा तो मैं, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। तू हरियाली चुनेगा तो मैं रेगिस्तान ना, तू एक अच्छा सोते जमीन, नदी वाली जमीन चुनेगा, मैं बंजर बांझ भी चुनूंगा। अब्राहम जानता था मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है तो मेरी जरूरतें को वो पूरा करेगा। मैं सोचता है अब्राहम के पास में प्रकाशन, रेवलेशन हो गया है, वही जो पौलुस कह रहा है फिलिप्पी 4:19 में, मेरा परमेश्वर मेरे हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। आप परिवार बच्चे वाले हो सकते हैं ना, पैसा रुपया की कितनी चिंता होती है, पर यह आपका विश्वास होना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। अब्राहम का यह विश्वास था ना, इसलिए वो लूट ने सोदम गमोरा को भी चुना, परंतु अब्राहम परमेश्वर के साथ लिपटा। रुपया और पैसा आपको आपके परमेश्वर को घर से बाहर ना निकाल दे ना। नौकरी जरूरी है, काम करना जरूरी है, पर प्राइम मोस्ट ना, फॉरमोस्ट, सबसे प्रथम हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देने पाए। बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना, वो फैमिली ऑल्टर के हम बिना घर के बाहर कभी ना जाने पाए ना। परमेश्वर ने बाइबल में जगह जगह आर्थिक मिरेकल्स भी किया, उनकी आवश्यकता और नीड्स को भी पूरा किया। मैं जल्द से 2 उदाहरण आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं ना। ये पहला वाला पाया जाता है मत्ती की इंजील 14 चैप्टर और 16 कलम। मत्ती की इंजील 14 और 16 ना, यहां वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा उनको जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। देखेगा मत्ती 14 चैप्टर में ना, आप जानते हैं यहां पर 5000 से अधिक भीड़ है और 3 दिन तक ये यीशु के साथ साथ चलते थे। यीशु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया ना, इनको आत्मिक शिक्षा मिली, आत्मिक रोटी मिली, चंगाई मिली और 3 दिन के बाद घर भेज दिया। पर जाते जाते वो लोग बहुत थक गए थे, भोजन भी नहीं था। यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम इनको भोजन खाने को दो ना। इस वचन को जो मैं पढ़ रहा था, देखो परमेश्वर इनकी खाली सिर्फ स्पिरिचुअल नीड्स की तरफ में ध्यान नहीं दिया और इनको चंगाई होना है, वचन मिल गया बस बहुत है, ये नहीं चाहा। उनकी फिजिकल नीड्स भी प्रभु ने पूरा किया ना। उनको रोटी खाने को दो, प्रभु ने चेलों से कहा। इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं हमको 2 बातें को सीखने को मिलता है। एक तो परमेश्वर केवल मेरी स्पिरिचुअल नीड्स को ही ध्यान में नहीं रखता है, परंतु फिजिकल नीड्स, मटेरियल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स को भी ना। ये परमेश्वर की इच्छा रही। जब हम प्रभु प्रार्थना में ये प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो आसमान में, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वही पृथ्वी पर पूरी की जाए ना। हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे हमको थोड़ी ना चिंता हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या बिजली बिल और रेंट और रहना कैसा, हम तो सोने की सड़क पर चलेंगे ना। हमने प्रभु प्रार्थना में बोला वो तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी ही इच्छा तेरी पृथ्वी पर पूरी हो। यीशु मसीह हमको पृथ्वी पर स्वर्ग देने को आया ना। यीशु मसीह ने अनंत जीवन देने को आया है। हम जब स्वर्ग जाएंगे हम चिंता थोड़ी ना कर रहे हैं, हम जानते हैं ना मेरा बाप है ना, वो सारी चिंता को पूरी करेगा। अरे जब स्वर्ग में मेरा बाप है वही मेरा बाप यहां पर भी है, यहां पर भी। इसलिए यीशु मसीह ने जगह जगह ना चेलों से कहा ना, पक्षियों को देखो, पेड़ों को देखो, फूलों को देखो, उनका स्वर्गीय पिता उनकी कैसे आवश्यकताओं को पूरी, क्या तुम इससे ज्यादा मूल्य नहीं उसकी नजर में ना। हमारे पास स्वर्गीय पिता है। यीशु मसीह ने ना केवल उनकी स्पिरिचुअल नीड्स, उनकी हीलिंग की नीड्स, परंतु उनको रोटी की जरूरत पड़ी, उनके डेली नीड्स थी, वो भी पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने। ये वाली घटना पढ़ने से 2 बातें, एक तो परमेश्वर हमारी हर एक नीड्स को पूरी करना चाहता है, दूसरी बात इसमें सीखने को जो मिला हमको इस पाठ के द्वारा ना, कि यीशु मसीह ने जब बोला तुम इनको खाना खाने को दो, चेले घबरा गए थे
ना। परंतु आगे चलकर हम जानते हैं एक छोटा सा लड़का आया जिसने 2 मछली और 5 रोटी लेकर के आया ना। और अंद्रियास ने कहा, प्रभु ये तो कुछ भी नहीं है। पर प्रभु ने कहा, मेरे पास लाओ। प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया और कैसे 5,000 से अधिक लोगों ने रोटी खाया और 12 टोकरी टुकड़े बच भी गए थे ना। प्रभु ने ये इंटेंशनली एक मिरेकल किया है यहां पर बताने के लिए कैसे प्रभु चिंता करता है हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करने के लिए। चर्च जाना, बाइबल और क्रिश्चियन लाइफ वहीं तक सीमित ना रखे। मैं चर्च गया था, बहुत अच्छा मीटिंग हो गया, आशीष मिल गई मेरे को, अब मंडे से तो अपना रोजी रोटी में लग जाओ भैया। नहीं, हफ्ते भर प्रभु की आशीष बनी रहती मेरे जीवन में ना। इसलिए मुझको सबसे प्रथम परमेश्वर होना है मेरे जीवन में, वो है मेरी जरूरतों को पूरी करता है ना। यहां पर प्रभु ने बताया इन चेलों को कि इतनी बड़ी नीड थी, पर उनके बीच में से ये नीड पूरी किया प्रभु ने। बाहर से रोटी नहीं आई, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई ठेकेदार ने रोटी सप्लायर ना, फूड कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ गया वहां पर ना। उनके बीच में से एक छोटा बालक आ गया ना, जिसने 2 मछली 5 रोटी लेकर आया। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कैसे नीड्स पूरी हो गई। वही परमेश्वर आज भी है। आज आपकी पगार क्यों ना छोटी भी होगी, टेंशन मत लीजिए, प्रभु की आशीष आ जाएगी आपके घर में, जीवन में ना। आपके कमाई पर कैसे आपके नीड्स पूरी हो जाती है ना। वही परमेश्वर आज भी आपके घर को बनाना चाहता है, दृढ़ करना चाहता है। एक जल्दी से दूसरा एग्जाम्पल भी मैं जल्दी से लेना चाहता हूं। यह वाला एग्जाम्पल पाया जाता है ना दूसरा राजा 4 चैप्टर में, दूसरा राजा 4 चैप्टर में और पहले कलम से ना ये घटना पाई जाती है। पूरा पढ़ने का समय नहीं मेरे पास में, 1 और 2 कलम में लिखा है। वो भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी ना एक स्त्री एलीशा के पास में आई और कहती है उसका पति मर गया है ना, और उसके हस्बैंड ने कुछ कर्ज लिया था और वो पिटा नहीं सका। इसलिए जो कर्जदार थे वो आए और उसके दोनों बेटे को ले जाना चाहते थे। देखिएगा, एक तो ये स्त्री ने अपना हस्बैंड खो दी है, मर गया है, और अब कर्जदार लोग आ गए हैं और इसके दोनों बेटे को भी ले जाना चाहते हैं ना। इसके जीवन में कितना निराशा आ गई, इसका जीवन कैसे खाली होने वाला है ना। और वो दौड़े दौड़े प्रभु के दास एलीशा के पास में आए। एलीशा ने जरूर कहा, 2 कलम में एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है ना। छोटा सा वो कुप्पी में तेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिएगा नीड कितनी बड़ी है कि उसके 2 बेटे आज जीवन के लिए गुलाम बनने जाने हैं, मतलब बहुत बड़ा लोन होगा ना। परंतु प्रभु ने कैसे ये मिरेकल, एक फाइनेंशियल मिरेकल कर दिया ना, और कैसे उसका कर्ज मिट गया। प्रभु के दास के पास में गई, प्रभु के दास ने बोला, भांडा और बर्तन बटोर के लेकर आ, और थोड़े मत लाना, बहुत लाना। और उसने बटोर के लेकर के आई ना, और कहा वो तेल को उंडेलते जा। और जितने बर्तन थे उतना तेल बहता गया, उतने ही कुप्पी में से। वो तेल ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो गया, वो कोई मैजिक ऑयल नहीं था वो बर्तन में कोई जादू नहीं था। परंतु प्रभु के दास ने प्रार्थना किया। मैं आज इस सरमन खत्म होने के पहले आपके लिए प्रार्थना करूंगा ना। प्रभु के अभिषेक दास ने प्रार्थना किया, प्रभु ने फाइनेंशियल मिरेकल किया। आज आपने गवाही सुना ना, वो लखनऊ के भाई ने ना कैसे कर्ज लिया था, कैसे गहना सोनेदार को दिया था और वो धोखा देना चाहता था, पर यहां पर प्रार्थना की गई ना, और कैसे उस व्यक्ति ने सोना लुटाया और ज्यादा भी लुटा दिया उसको। वो भाई तो इतना खुश था, फोन पर धन्यवाद दे रहा था। यह है मेरा परमेश्वर, यह है प्रार्थना की सामर्थ ना। अब चिंता मत करो, घबराई मत। आपके पारिवारिक जीवन में रुपया राज नहीं करेगा ना। परमेश्वर को पूरा मौका देने पाए, प्रथम स्थान परमेश्वर को देने पाए, और प्रभु आपके घर को, जीवन को बढ़ा देता है, बना देता है। इसलिए बाइबल में भरा हुआ है, ना केवल चंगाई के बारे में उद्धार मिल जाएगा ना, मुर्दे जिंदे हो गए, पर फाइनेंशियल मिरेकल के भी एग्जांपल्स मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने में ना। 1 कुरिन्थी 10 और 11 में लिखा है, ये सब बातें इसलिए लिखी गई है ना, तुम्हारे उदाहरण के लिए लिखी गई है ना। सो इसलिए ये बाइबल के हम जो पैसेज जब पढ़ते हैं, इस पर आप विश्वास करिएगा। आज प्रभु आपके आर्थिक परेशानी को दूर करेगा ना। जब मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने मुझे बताया कोई भाई और बहन जिनके जीवन में बहुत बड़ा कर्ज है,
वो डूब रहा है, वो सोच रहा है कैसे पूरा की जाएगी। आज आपके लिए प्रार्थना की जाएगी ना। यीशु के नाम में कर्ज के बंधन भी तोड़े जाते हैं ना। यीशु मसीह ने आपको कर्ज से भरा हुआ जीवन बिताने को नहीं बुलाया है ना। अब्राहम की आशीष उंडेलता है और आशीष इसी को बोलते हैं। छोटा सा कुप्पी में तेल था, कैसे सारा कर्ज मिटा दिया और जीने के लिए भी उसको बच गया। 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा कैसे 5000 से अधिक लोगों ने खाना खा लिया। आप चिंता मत करो, आप विश्वास करो यीशु मसीह पर ना। टेंशन मत करो। मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है मैरिड लाइफ में ना, परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेरा परमेश्वर खेलता है ना। परमेश्वर को आपके घर को बनाने दे ना, और प्रभु आपके पारिवारिक जीवन को दृढ़ करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। लेट अस प्रे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज एक घर और परिवार जो संदेश सुन रहे हैं प्रभु, अगर वो आर्थिक परेशानी में है, कर्ज में है और पैसे की चिंता उनको डुबाते जाती है पिता, आज यीशु के नाम से शैतान के श्राप को मैं तोड़ देता हूं प्रभु। तूने बाइबल में कहा है प्रभु जी, तुम कर्ज दोगे और कर्ज नहीं लोगे प्रभु। इसलिए प्रभु जी ये शैतान की श्राप सब यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं और अब्राहम की आशीष को उंडेलता हूं हर एक घर में, परिवार में पिता परमेश्वर। कोई उनके जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस, आर्थिक परेशानी, चिंता सताने ना पाए पिता प्रभु। तेरे नाम से मैं आशीर्वाद देता हूं कि काम कमाई पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस।